रंती देव ने अपने खजाने को सारी प्रजा में बांट दिया। 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा। अब राजकोष खाली हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसी परिस्थिति एक दिन आ गई कि रंती देव के विशाल भंडार में 250 ग्राम चावल बचे। 1 पाव चावल बचे। रंती देव ने अपनी पत्नी से कहा, आप इन्हीं को पकाकर प्रभु को भोग लगाओ। जैसे ही चावल पकाकर प्रभु को भोग लगाने बैठे, एक ब्राह्मण द्वार पर आकर बोला, कई दिन से भूखा हूं महाराज, तड़प रहा हूं। राजा ने कहा, मेरी राज्य में भूखा? नहीं नहीं, आप भूखे मत रहिए, आप पाइए। रंती देव ने अपनी परोसी थाली विप्र के सामने समर्पित कर दी। पत्नी उनकी ओर देखने लगी। रंती देव ने कहा, आज परमात्मा की यही इच्छा है, तो फिर क्या करें, पानी का भोग लगाओ। तुलसी दल छोड़कर पानी का भोग लगाओ, उसी को पिएंगे। लेकिन रंती देव महाराज पानी का भोग लगाने लगे। तभी एक चांडाल द्वार पर आया, जिसके साथ 5 कुत्ते थे। चांडाल बोला, मैं भी प्यासा हूं, मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं, पानी मिल जाता तो अच्छा रहेगा। रंती देव ने कहा, नहीं नहीं, आप प्यासे मत जाइए, आप प्यासे नहीं रहिए, ये जल है, लीजिए। अपने आगे का जल कुत्तों को और चांडाल को दे दिया। लेकिन कुत्ते जब जल का पान करने लगे तो रंती देव के नेत्रों में अश्रु आ गए, अश्रु झड़ पड़े। हाथ जोड़कर रंती देव ने ऊपर की ओर देखा, कहा, हे गोविंद, यदि तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो तो मेरा एक ही वचन है, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, न कौमये हम गतिमीश्वराता परामशिष्ट युक्ता पुनर्भवम्। रंती देव ने कहा, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे मन में वैकुंठ जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरे मन में सारी सृष्टि का राजा होने की आकांक्षा नहीं है। मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं तो केवल एक बार चाहता हूं कि संसार के जितने दुखी प्राणी हैं उनके हृदय में बैठकर उनके दुख का मैं अनुभव कर सकूं। मेरे पास जितना सुख है वो समस्त संसार के लोगों को प्राप्त हो, तो मेरी कोई कामना नहीं है और मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। संसार में सुख कहां है? रंती देव कहते हैं, भगवान
मैं इन जीवों को जल समर्पण कर रहा हूं, भोजन दे रहा हूं, यही मेरी सर्वोत्तम पूजा है। और मैं किसी पूजा को नहीं जानता। बड़ी सुंदर बात कही कि मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, इतना प्रदान करना कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई संत भूखा ना जाए। परमात्मा प्रसन्न हुए, आकाश की तरफ देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। घटाएं आ गई, बिजली चमकने लगी और 1 मिनट में पूरा संसार जलमग्न हो गया। जल की अद्भुत वृष्टि हुई, क्योंकि वे चांडाल वे कुत्ते और वो पंडित कोई नहीं था, साक्षात भगवान थे। परीक्षा ले रहे थे रंती देव की। इन्हीं रंती देव के वंश में आगे कुरु वंश हुआ। एक कौरव और पांडवों का वंश कहलाया। इसी में एक शाखा हुई पांचाल वंश की, मगध वंश की। श्री याति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम है यदु महाराज। यानी यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए, देवमीड़। देवमीड़ राजा के 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ जिनका नाम था सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। दूसरी पत्नी के बेटा है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव जी की 7 पत्नी हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचनायला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्नी आनंद दुंदुभे। ये 7 पत्नी हैं। सबसे छोटी देवकी है। दूसरे नंबर की पत्नी जो रोहिणी है, उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ, जिनका नाम बलराम। वैसे बलराम जी भी कई भाई हैं, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि। ये रोहिणी जी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। राजन,
8 में सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। जो 8 पुत्र देवकी के हुए, उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र जो देवकी का है, उन्हें हम बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में गोविंद का प्राकट्य हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में जाकर लीला की, मथुरा आकर कंस आदि दुष्टों का संहार किया। जरासंध के भय से द्वारका चले गए। द्वारका में मेरे प्रभु ने विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया। उद्धव जी को उपदेश देने के बाद श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। एक श्लोक में आचार्य सुखदेव जी ने पूरी कथा कह डाली। सारी सभा स्तब्ध हो गई, जिस तरह आप हो। हजारों संत बैठे हैं, श्रोता बनकर सब शांत हैं। सुखदेव जी चुप हो गए। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी के चेहरे की ओर देख रहे हैं, जिस तरह आप हमें देख रहे हैं कि महाराज ने तो सब कथा कह डाली, अब 3 दिन तक क्या कहेंगे। सुखदेव जी के मुखारबिंद की ओर देख रहे हैं। बोले गुरुवर, हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव बोले हाँ, अभी सुना तो दी कृष्ण कथा। राजा बोले पूरी हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले हाँ, हो तो गई। आपने जो चंद्रवंश और सूर्यवंश सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। परीक्षित जी कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण कथा सुनाने में कंजूसी कर गए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? परीक्षित जी कह रहे हैं, मेरे बाबा पांडवों के पास में क्या था? परीक्षित जी के जो दादाजी हैं पांडव, उनके पास क्या था? छोटी सी सेना, 5 भाई। कहने लगे गुरुजी, कौरव की सेना तो एक बहुत बड़ा सागर थी। कौरवों की सेना रूपी सागर में बहुत बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, दुशासन, दुर्योधन, इतने सब थे। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने जब कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लिया, तो कौरवों की सागर रूपी सेना को ऐसे पार कर लिया जैसे किसी गाय के बछड़े ने खुर के गड्ढे को पार कर दिया हो। जो प्रभु मेरे दादाओं के रक्षक थे, उनकी कथा में संक्षिप्त मैं सुनूं, ऐसा हो सकता है? अच्छा, दादा की बात जाने दीजिए। परीक्षित जी कह रहे हैं कि मेरे दादा की बात जाने दीजिए, मैं तो अपनी बात कहता हूं। क्या कहते हैं? महाराज, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे गर्भ में नष्ट कर दिया था। मेरी मां उत्तरा रोती हुई जब कृष्ण की शरण में आई, तो गोविंद ने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्राणों की रक्षा की। ऐसा है,
कन्हैया का स्वभाव। कृष्ण मेरे बाबा के रक्षक, मेरे पिता के रक्षक और मेरे स्वयं के रक्षक, और की तो क्या मैं बात कहूं। भगवान मेरे पूरे परिवार के रक्षक बने रहे, प्राणदाता, इसलिए तो मेरा नाम परीक्षित है। परीक्षित का एक नाम और है, विष्णु राज। आप मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुनाएं, मैं सुनना चाहता हूं। ये सुनकर मन में आनंद मिला।